राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के सलीमपुर पंचायत में भू माफियाओं द्वारा हो रहे अवैध कब्जे। ये जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग 56 है और यहाँ पर इससे सटी सलेमपुर की भूमि घटा संख्या 1096 जिस पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर बिल्डिंग भी बना रखी है। हालांकि यहाँ पर 6 भू माफियाओं के खिलाफ तहसील प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक बिल्डिंग जो है उसको ना तो उसका ध्वस्तीकरण किया गया है ना उन पर और कोई कार्रवाई उस तरह की गई है। फिलहाल जिलाधिकारी ने इस पर एक आदेशित किया था कि जो भी अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए, लेकिन अभी तहसील प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई ये जमीन, इसका सौदा भी इसी नवरात्रि में होना है और 2.25 करोड़ का इस पर सौदा हो भी चुका है, जिसमें कुछ बयाना भी दिया जा चुका है और इसी नवरात्रि में इस जमीन की खरीद फरोख्त होनी है। हालांकि इसकी शिकायत किसानों ने तहसील में की है और तहसील प्रशासन ने आश्वासन भी कुछ दिया है। देखिए नायब तहसीलदार से जो हमारी वार्ता हुई कि जो सीलिंग की जमीन पर अभी 7 तारीख को किसानों से वार्ता हुई थी जी, तो उसमें क्या रिजल्ट आया और क्या आगे कार्रवाई हो रही है और कब हो रही है? वो जो वार्ता हुई थी उसके बाद 2 दिन जो है कोरोना के कारण जो है हाँ उसी दिन से आपको जानकारी जानकारी है हाँ जानकारी हुई है। जो आप थे वहाँ पे तो आपको मालूम होगा परसों और कल जो बंद ही था। हाँ आज जो है उन लोगों को हमने इसको उपलब्ध कराया है जी डॉक्यूमेंट जी। अब वो आज से कार्रवाई शुरू होगी, एक जगह जाएंगे देखेंगे एक तो बंद है पूरा ढेर सारा उसके हिसाब से धीरे करेंगे। ज्यादातर जगह खाली है तो उसी में वरासत अभियान चल रहा है, गाँव में वरासत जी। तो शासन की जो प्राथमिकताएं हैं, इसके अलावा जो पूर्वांचल सब वो भी है तो जी। वो सारा ही देखना, ये सब चीजें भी इसी होती रहेंगी, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी जी। अच्छा, उसमें संक्षेप में हमको बता दीजिए कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है उसमें? जिस तरह से कार्रवाई नहीं है, संक्षेप में यही है। नहीं, कार्रवाई क्या उसमें अभी होने की तैयारी क्या तैयारी की है आप? तहसील प्रशासन ने क्या कार्रवाई की क्या तैयारी की है? हाँ, कार्रवाई की यही तैयारी है कि एक तो जो कृषक दुर्घटना संबंधित थी वो सब तैयारी कर ली गई है, वो लगभग खत्म हो रही है। नहीं, हम घाटा संख्या वो 96 की बात कर रहे हैं, जो सीलिंग वाली भूमि पर जो खाली कराने की बात हो रही है, सलीमपुर पंचायत। हाँ, सीलिंग वाली भूमि को 1096। हाँ, उसमें जो है मैंने कहा था बोर्ड लगाने के लिए, खाली वाली बात सही हुई थी अभी। अच्छा, बोर्ड तहसील का मतलब उसमें बोर्ड लगेगा ये सीलिंग की भूमि होगा। हाँ, जो खाली होगा उस पर लगेगा। अगर कोई कब्जा है तो कब्जा किस प्रकार का उसे नियमानुसार कार्रवाई होगी। उसमें 6 लोगों के खिलाफ वो भू माफिया वाला वो मुकदमा भी आप लोगों ने दर्ज करा रखा है। हाँ, लेकिन हमको लगता है आप लोग उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, इसीलिए उन पर कार्रवाई मजबूत ढंग से नहीं हो पाई है। मुकदमा तो दर्ज हो गया, आप लोग उसकी पैरवी भी कीजिए ना, जिससे कि ऐसे जो भू माफिया है उन पर कार्रवाई हो सके। बिल्कुल होगी, है ना। 6 लोग यहाँ हैं, 1 लोग और आगे हैं आपकी पंचायत में। इसमें सलेमपुर पंचायत में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा आप लोगों ने दर्ज कराया है, लेकिन अभी इन लोगों के खिलाफ गंभीर सही रूप में कार्रवाई नहीं हो पाई है ना। और एक जानकारी भी हमको मिली है कि यहाँ 2.25 करोड़ की वो जमीन जो है उसकी विक्रय हुई है, वही जिस तरह आप बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं, पंचायत की वही सीलिंग वाली जमीन 2.25 करोड़ की बिक्री और चौहद्दी वही दिखा के अभी नवरात्रि में रजिस्ट्री होने जा रही है। हाँ, ये बातें 7 तारीख को लोग बता चुके हैं आप ही लोग। हाँ, तो ये मतलब मेरी जानकारी में आया है। और जिसमें आपके यहाँ के जो लेखपाल हैं, क्या नाम है, आनंद मिश्रा, 25 लाख रुपए शायद इनको लेन देन हो रहा है सबका, उसमें 60 लाख रुपए। अब जो भी है फिलहाल ये सबका अपना, जो भी नहीं है फर्जी है, लेखपाल ही बोर्ड वहाँ लगाएंगे। हाँ। तो फिलहाल अभी अच्छा, ये एक बात ये बताइए, ये अगर रजिस्ट्री की बात है और अभी नवरात्रि में ही रजिस्ट्री होनी है, तो ये रजिस्ट्री आप लोग ये अगर गलत ढंग से हो रही तो क्या, अगर होने की संभावना है तो क्या आप रुकवा नहीं सकते उसको?
रजिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मतलब बोर्ड वहां लग जाएगा। जी जी, तो ये काम जल्दी करा दीजिए। बाकी जो तहसील की आप रजिस्ट्री करा लीजिए, आपकी मर्जी, आपका वो तो अलग मैटर है। हाँ, बेचने वाला हो जी 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 जी, तो क्या इसका करा लीजिए। इसमें थोड़ा मेहनत करके जल्दी काम करने की जरूरत है, हमें लगता है ना। 2-4 दिन ही आपके पास है, तो बोर्ड वगैरह उसमें जो भी कार्रवाई है आप जल्दी कराने का प्रयास कीजिए, जिससे सरकारी जमीन को बचाया जा सके। ठीक। ये थे तहसीलदार मोहनलालगंज के बयान। अब देखिए किसानों का क्या कहना है। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के सलेमपुर पंचायत की भूमि घाटा संख्या 1096 जो एक सीलिंग का नंबर है और इस पर भू माफियाओं द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किया जाता रहा है। इसके संबंध में तहसील प्रशासन ने पहले ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन कुछ लचर रवैये के कारण समुचित कार्रवाई उन पर नहीं हो पाई। अभी शेष इसकी जो भूमि बची है उस पर अब भू माफिया उस जमीन की खरीद फरोख्त करने में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जो ज्ञात हुआ था कि जिसकी हम खबर भी चला चुके हैं कि 2.25 करोड़ का इसका सौदा हुआ है और आने वाली नवरात्रि में इसका बैनामा भी फर्जी तरीके से किया जाना है। इसकी शिकायत भी तहसील प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन समुचित कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर एक बात और हम बताते चलें कि जिलाधिकारी ने इस संबंध में पहले एक आदेश भी दिया था, जिस पर जो अवैध कब्जा है उसको हटाने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर भी आज तक सही रूप में कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन के जिला सचिव अनिल वर्मा जी से हम जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। जी देखिए, कार्रवाई तो अभी जो है कोई ठोस नहीं हुई है, क्योंकि आदेश तो जिलाधिकारी का कुछ समय पहले हुआ था, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ है, क्योंकि ये तहसील प्रशासन मानने को आदेश तैयार नहीं है। ये तो योगी जी का जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी आदेश मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि योगी जी ने खनन माफियाओं और भू माफियाओं के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है वो प्रशासन के और शासन के लचर रवैये के कारण वो खोखला केवल कहने की बात। इन भू माफियाओं के खिलाफ तो मुकदमा कई लंबे समय पहले दर्ज हुआ था, लेकिन समुचित कार्रवाई नहीं हुई। क्या मानते हैं आप? हम फिर बता चुके हैं आपको कि 6 भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन तहसील प्रशासन के लचर रवैये चाहिए या मिली भगत। तहसील प्रशासन की मिली भगत के कारण उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और काफी भूमि सीलिंग की जो खाली पड़ी है उसकी जो है खरीद फरोख्त इसी नवरात्र में होनी है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। और जिस पर एक माननीय नायब तहसीलदार महोदय ने अभी हाल ही में 7 तारीख को एक आदेश किया है कि जो है उस पर सरकारी बोर्ड लगाया जाएगा उस जमीन पर, लेकिन अभी फिलहाल बोर्ड नहीं लगा है। सुनने में आया है कि बहुत जल्दी बोर्ड लगेगा। अब देखो तहसील प्रशासन क्या करता है। नहीं, जिलाधिकारी का जो आदेश है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कार्रवाई से उनको अवगत कराया जाए, यानी कि यहाँ पर अभी तक उनके जिस तरह का आदेश है उसमें स्पष्ट है कि जो अवैध कब्जा है उसको हटाते हुए उसकी सूचना जो है उनको भेजी जाए। लेकिन तहसील प्रशासन ने फिर भी अगर उनके आदेश को दरकिनार कर दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर इतना लंबा समय इसमें लग जाता है तो क्या जिस तरह ये भू माफियाओं को इतना बड़ा संरक्षण और ये लापरवाही, घोर लापरवाही एक तरह से कहेंगे। तहसील प्रशासन की मिली भगत है, इसी के कारण भूमाफियाओं का धंधा फल फूल रहा है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि तहसील प्रशासन भूमाफियाओं से पूर्ण रूप से मिला हुआ है और अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। करोड़ों का घोटाला तहसील प्रशासन के जो है मिली भगत से भूमाफियाओं द्वारा किया जाता है। अगर ये तहसील प्रशासन इस तरह के काम करेगा तो जैसे कि पहले सपा सरकार में ये कहते थे कि ये गुंडों की सरकार है, भूमाफियाओं की सरकार है, उन पर तमाम तरह के लांछन लगते थे। आज योगी राज में योगी सरकार को भी काफी समय बीत गया है, लेकिन समुचित कार्रवाई जो जमीनी स्तर पर है वो नहीं दिखती। इसीलिए तो किसान आक्रोशित है, इसीलिए किसान आंदोलन के लिए जो है तैयार रहता है और इस पर भी अगर कोई ठोस कदम नहीं उठा तो बहुत बड़ा आंदोलन करा जाएगा, जिसकी समस्त। इसमें सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से जो भी सरकारें आती हैं वो लगातार दावा करती हैं हम ऐसे गुंडे और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। योगी सरकार में भी भूमाफियाओं के सामने योगी सरकार नतमस्तक नजर आ रही क्या? योगी सरकार पूर्ण रूप से भूमाफियाओं के खिलाफ जो कदम उठा रही है वो पूर्ण रूप से उसमें फेल नजर आ रही है।
फेल होने का अच्छा कारण क्या है? कुछ मजबूत चीज बताएंगे कि किन किन कारणों से योगी सरकार ऐसे भू माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए फेल हो रही है? योगी सरकार का जब प्रशासन ही जो है उनसे मिला हुआ है, शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी सब मिले हुए हैं। अभी जल्दी की बात है, एक मामला था पस्टर का, उसमें भी एक बड़े प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी उसमें संलिप्त थे। भ्रष्ट कारण लगातार सरकार के आदेश भी दरकिनार कर भू माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रेमा जी, बताइए आखिर ये जिस तरह से संरक्षण एक भू माफियाओं को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे का हम तो जाने थे कि रड़ुआ भड़ुआ सरकार सीधा है। ये सरकार जो है तो निकम्बी है। निकम्बी अगर ना होता तो हम लोग धरना धरे, उमा कोई सुनवाई नहीं भाई आए, और फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। आज कम से कम नहीं 8 दिन पहले हम लोग नहीं, योगी जी तो बार बार ये कहते हैं कि ऐसे भू माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने तो आदेश दिया। आदेश दिया, मगर उनका हो सका था कि हम लोग उनका गुमराह कर रहे हैं। गुमराह अगर ना करत होती तो अब तक भट्टाचार्य ना चला होता है। मकान भी बना है, ऐसा नहीं कि मकान नहीं बना है, मकान भी देख लिए हम लोग। इमा धरना भी धरे, वह कोई सुनवाई नहीं भाई। हम लोगन का कहा कोनो किसान यूनियन का सरकार आदेश कुछ और करती है, जमीन पर हकीकत कुछ और है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम छोटू। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये कार्रवाई क्यों नहीं जमीन पर दिखती? देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तहसील प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है। उसके अंदर धंधा आज भी चल रहा है जिसमें मुकदमा दर्ज है जी। उसके अंदर धान का चावल का व्यापार हो रहा है। तहसील प्रशासन को पूरी जानकारी है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है क्योंकि तहसील प्रशासन पूरा मिला हुआ है। जमीनी हकीकत आपने देख ली। सरकार भले ही दावा करती हो कि हम ऐसे गुंडे और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं कि भू माफिया लगातार ऐसी पंचायत की जमीनों को हड़पने में जुटे हैं। मैं पवन कुमार गुप्त, श्रेष्ठ न्यूज, लखनऊ। जय जवान। किसानों ने ललकारा है, अभी तो ये लड़ाई है। जो न माने बातों से, जो न माने बातों से, हवा न बस्ता हिलता है, हवा न बस्ता हिलता है। जय जवान। भारतीय किसान यूनियन टिकाए, भारतीय किसान यूनियन टिकाए।